राधे राधे मित्रों। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा गांव या शहर होगा जहां बिल्ली ना हो। बिल्ली का आना जाना हर घर से होता है। बिल्ली को देखना या बिल्ली का रास्ता काटना, क्या ये अशुभ होता है या शुभ होता है? जब बिल्ली रोती है तो इसका क्या मतलब होता है? आइए जानते हैं इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और जानकारी अच्छी लगे तो अंत में लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में शंभू प्रसाद नाम का एक अत्यंत सरल, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति रहता था। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, परंतु उसका हृदय विशाल था। वह सुबह और शाम भगवान शिव, माता दुर्गा की भक्ति में समय बिताता था। शंभू अपनी पत्नी सुनैना और 2 बच्चों आरव और खुशी के साथ एक छोटा सा घर बनाकर रहता था। उनका परिवार भले ही गरीब था, लेकिन खुशी और संतोष में जीवन व्यतीत करता था। पिछले कुछ दिनों से, या हम कहें तो कुछ वर्षों से, शंभू के जीवन में कई परेशानियां लगातार चली आ रही थी। खेत में फसल सूख जाती, व्यापार में घाटा पड़ता, घर में बीमारी का सिलसिला चलता रहता और आर्थिक तंगी बढ़ती ही जा रही थी। मित्रों, एक दिन शंभू ने दुखी होकर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं? इस प्रार्थना को मानो ईश्वर ने जैसे सुन लिया हो। परंतु समाधान एक ऐसे माध्यम से आया जिसकी शंभू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक घर में बिल्ली ने बच्चे दे दिए। जब एक रात सब गहरी नींद में थे, अचानक सुनैना की नींद एक हल्की आवाज़ से खुली। उसने देखा कि घर के मंदिर वाले कमरे में ठीक भगवान की शिव की फ़ोटो के नीचे एक बिल्ली अपने बच्चे दे रही थी। सुनैना डर गई और बोली, अरे शंभू, ये क्या हो रहा है? बिल्ली घर के पूजा स्थान में बच्चे दे रही है। यह शुभ है या अशुभ मुझे पता नहीं है। घर में अफरा तफरी मच गई। बच्चे भी जाग गए। सारी रात वे सोचते सोचते परेशान रहे। सुबह होते ही गांव के लोग यह सुनकर देखने आने लगे। हर कोई अपने अपने अंदाज में बातें करने लगे। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। बिल्ली जहाँ बच्चे दे दे वह घर नष्ट हो जाता है। यह गरीबी और विपत्ति का संकेत है। अब शंभू और भी डर गया। वह तुरंत गांव के ज्ञानी और विद्वान संत आचार्य विश्वनाथ जी के पास गया और पूरी बात बता दी। आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। ईश्वर संकेतों के माध्यम से संदेश देते हैं। बिल्ली का आपके घर में, वह भी मंदिर के नीचे बच्चे देना, यह कोई साधारण घटना नहीं है। शंभू आश्चर्य से बोला, तो क्या यह शुभ है गुरुजी? आचार्य बोले, हाँ, अत्यंत शुभ, परंतु प्रतीकात्मक है। बिल्ली संरक्षण, सुरक्षा और मातृत्व का संकेत होती है। उसके बच्चे देना दर्शाता है कि आपके घर में नई शुरुआत, नई ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा प्रवेश कर रही है। लेकिन याद रहे, यह एक घटना परीक्षा भी है। बहुत लोग इसे अपशगुन मानकर बिल्ली और बच्चों को बाहर फेंक देते हैं और यही सबसे बड़ा पाप है। शंभू पूछता है, गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? कृपया हमें मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य उत्तर देते हैं, उन्हें और प्यार से संरक्षण दो। उनकी सेवा ही तुम्हारी किस्मत को बदल देगी। यही दुर्गा माँ का संदेश है। जो किसी कमज़ोर जीव की रक्षा करता है, उस घर से दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला जाता है। शंभू ने बहुत बड़ा एक निर्णय। अब गांव वाले शंभू को ताने मार रहे थे, बिल्ली पालोगे तो बर्बाद हो जाओगे, घर पर विपत्ति टूट पड़ेगी। लेकिन शंभू ने आचार्य के बताए के अनुसार बिल्ली और उनके 3 बच्चों के लिए मुलायम कपड़ा बिछाया, दूध और खाना रखा और पूरे प्रेम से उनकी देखभाल करने लगे। सुनैना और बच्चे भी सेवा में लग गए। धीरे धीरे गांव वालों की हंसी और ताने भी खत्म हो गए, क्योंकि कुछ दिनों में ही चमत्कार होने शुरू हो गए। पहली ही सप्ताह में चमत्कारों की शुरुआत होने लगी। बरसों से ही अटका हुआ सरकारी मुआवजा मिल गया। खेत में इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई और फसल लहलहा उठी। बेटी की बीमारी, जो महीनों से ठीक नहीं हो रही थी, अचानक पूरी तरह ठीक हो गई। बेटे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। घर में खुशियाँ, समृद्धि और शांति लौट आई। लोग हैरान थे। जो घटना आप सबको अपशगुन लग रही थी, वही अभिशाप नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद निकली। कुछ महीनों बाद आचार्य जी शंभू के घर आए और उन्होंने कहा, बेटा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने एक जीव मात्र को संरक्षण दिया। जिस क्षण तुमने दया और करुणा को चुना, उसी समय
तुमने अपने घर के दुर्भाग्य के दरवाज़ों को बंद कर दिए और सौभाग्य का द्वार खोल दिया। जहाँ करुणा होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है। फिर उन्होंने बताया, धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है, यदि किसी घर में बिल्ली बच्चे दे दे तो समझ लो कि वह घर चुना गया है, जहाँ नई ऊर्जा और दिव्य सुरक्षा स्थापित हो रही है। कभी भी किसी जीव के साथ क्रूरता ना करें, यह इस कहानी का संदेश भी है। बिल्ली या उसके बच्चों को मारना या उनको निकाल देना बहुत बड़ा पाप है। यह घटना ईश्वर के रहस्यमय संकेत में से भी एक है और यह संकेत है एक नई शुरुआत, सुरक्षा, समृद्धि और सौभाग्य का। अगर आपके घर में बिल्ली बच्चे दे दे तो समझिए ईश्वर ने आपके घर को संरक्षण में ले लिया है। यह कोई सामान्य बात नहीं है बल्कि एक दिव्य संदेश है। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय महाकाल, राधे राधे मित्रों।